sex with the bees and the eagles. जान हथेली पर मैं लेकर चाहे जान अपनी देकर हर एक टाइटन को मैं मारूं, नाम मेरा एरन येगर। इस कहानी में है टाइटन, एरन मेकासा और राइडर। एनिमेशन भी है बढ़िया, विट में है बढ़िया डिजाइनर। टाइटन्स को मारना मेरा मकसद, हर घड़ी हर जगह ये जहां भी दिखे। मेकासा और लीवाई एरविन सब मेरे साथ खड़े। ये कहानी है अनोखी, ईसायामा आए लेकर मार देगा सारे टाइटन्स। हीरो एरन येगर, AOT देख YBP पे क्रंचीरोल को मत बेकर मार देगा सारे टाइटन्स। एरन येगर। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें पता है कि चेनसॉ मैन में डेंजी माकिमा को। अरे भाई स्पॉइलर क्यों दे रहे हो? मैं तो दूंगा। ये लोग चैनल सब्सक्राइब ही नहीं करते यार, बस AOT कहाँ है, AOT लाना भोसड़ी के, यही सब बोलते रहते हैं। गाइस प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को, वरना मरीन फोर्ड आग में एस। तो अब इतना सब कुछ होने के बाद जब एरन येगर ने ह्यूमैनिटी को बचा लिया, इसके बाद इसे क्या मिलना चाहिए? इनाम? वन पंच मैन में स्टोरी लाइन? माकिमा? वो तो मुझे भी चाहिए यार। नहीं, इसे मिलेगा कोर्ट केस, क्योंकि आधे लोग अभी भी नहीं जानते कि एरन या उसका टाइटन हमारे लिए बेनिफिशियल है भी या नहीं, और अगर है तो इसकी कस्टडी कौन लेगा, सर्वे कॉप्स या पुलिस वाले? तो अगले दिन कोर्ट में एरन पेश होता है। एरन लेकर एरन येगर, आज हम आपके बारे में फैसला करेंगे कि आपकी कस्टडी किसे देनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मिलिट्री पुलिस एरन से डरती है, तो उनका इंचार्ज कहता है, सर अगर एरन येगर हमें मिलेगा तो हम उसको मार के उसकी लाश को दफना के उसको जला देंगे, ताकि वो एक हीरो की मौत मरे। What the fuck? मतलब मिलिट्री वाले तो एरन को मारना चाहते हैं यार, पर हमारे रिस्पेक्टेबल एरविन स्मिथ बोलते हैं, जूरी मेरी बात सुनो पूरी, हम एरन का सर्वे कॉप्स के मेंबर की तरह स्वागत करेंगे, काजू कतली खिलाएंगे, और तो और वॉल मारिया को वापस भी ले लेंगे। तो ये सब सुन के जूरी खुश है, मगर आसपास के लोगों ने YPP का AOT का शॉर्टकट देख लिया है, तो उन्हें पता है कि ये टाइटन बना है और इसने मिकासा को भी मारा है, और इसी बात पे अब इस पे शक और बढ़ रहा है। तुम सब लोग चुप हो जाओ, तुम लोगों को आदत हो गई है इस पिंजरे की, तभी तुम्हें आजादी रास नहीं आ रही। अगर सच में बाहर जाना चाहते हो तो मुझ पे अपने सारे इक्के लगा दो, और ये सुन के निशाना लगाओ कि तभी Harder, Daddy. What? लीवाई ने तो इसका कुत्ता बना दिया भाई। पर अब लीवाई जूरी को दिलासा देता है कि सर्वे कॉप्स एरन का यूज कर सकते हैं, और बिना हथौड़े वाला जज मान गया। नाइस। तो अब अगले दिन लीवाई की स्क्वाड एरन को ले जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, जहां है लीवाई स्क्वाड के मेंबर्स, पेट्रा राल जिसके हैं गुलाबी काल, ओलुआ बोजादो शक्ल से लगता है इसमें बजा दो, एल्ड जिन जिसका टेकन से कोई लेना देना नहीं है यार, गंथर जो है बढ़िया टाइटन हंटर, हांजी जिसे टाइटन्स बहुत पसंद है, और पसंद है भाई नानजी, और इन सबको लीवाई ने खुद चुना है। तो अब चलो सबसे पहले करते हैं वो काम जो लीवाई को खुद से ज्यादा प्यारा है यार, सफाई। तो अब सफाई वफाई करने के बाद हांजी उन दो जिंदा पकड़े टाइटन्स पे टेस्ट कर रही है, कभी कांटा लगा तो कभी जलते दिए, और तो और आंख दिखाता है मादरजात। हांजी तो काफी स्ट्रेंज है। मेरी बंदी है। तो अगले दिन हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है कि तभी पता चलता है कि उन दो टाइटन्स को किसी ने मार दिया। What the fuck? पर कोई इंसान ऐसा क्यों करेगा? एरन ध्यान से देखो और बताओ दुश्मन कौन है। अरे मैं क्या बताऊं? ओह सॉरी, रॉन्ग सीजन प्रो। तो अब एरन सोच में है कि आखिर एरविन ने ऐसा क्यों कहा।
तो अब सारे कॉमरेड्स के थर्ड मैनुअल गियर की चेकिंग हो रही है, मगर पता नहीं चल रहा कि टाइटन को किसने मारा। आर्मिन, क्या तुमने सोच लिया कि तुम किधर जाओगे? मैं शायद सर्वे कॉप्स में जाना चाहूंगा। आज की रात डिसाइड होगा, सर्वे कॉप्स या पुलिस। यहाँ जीन अब मार्को की मौत से उदास है और उसे शायद याद आ रहा है कि कैसे मार्को ने उसे खुद से मिलाया। जीन, तुम एक ताकतवर इंसान नहीं हो, पर तुम दूसरों के लिए लड़ते हो। तुम बहुत अच्छे आदमी हो जीन। तो अब जीन कहता है, मैं सर्वे कॉप्स में जाऊंगा और आज के बाद मेरा कोई भी साथी नहीं मरेगा। तुम सही कहते थे एरन निगर, जीतने के लिए लड़ना पड़ता है। तो अब प्रेजेंट में आर्मिन एनी से फ्लर्ट कर रहा है। एनी, क्योंकि हम सबको पता है आर्मिन इससे कितना प्यार करता है यार। सही में एनी? 173229 मेरे साथ बनाएगी वैलेंटाइन। औकात मेरे। आई मीन, तुम किधर जाओगी एनी? मैं पुलिस में जाऊंगी, समोसे जलेबी खाऊंगी। मुझे बस अपने लिए लड़ना है और कोई मेरे लिए मैटर नहीं करता। तो अब रात को सब लोग डिसीजन करने मैदान में आते हैं, जहां पर आते हैं हमारे एरविन स्मिथ। मैं एरविन स्मिथ, 13th कमांडर ऑफ सर्वे कॉप्स। हम टाइटन से लड़ते हैं, कभी जीतते हैं तो कभी मारे जाते हैं। आपके साथ भी ये हो सकता है। हो सकता है कि वो आपकी टांगे दांतों में फंसाकर आपके शरीर को इतनी तेज घुमाए कि आपके शरीर का हर ऑर्गन आपके शरीर को चीरता हुआ बाहर निकले। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आई मीन, अगर आप अपनी जान दांव पर लगा सकते हैं तो ही सर्वे कॉप्स में आए, नहीं तो नहीं तो आप जा सकते हैं। हाँ, और इतना डार्क सुन के ये सारे नॉर्मीज जाने लगते हैं, लेकिन 34th ट्रेनिंग डिवीजन में से जीन, राइनर, बर्टोल्ट, शाशा, मिकासा, आर्मिन, क्रिस्टिना और यामिर रुक जाते हैं। तो अब इन लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट। और तो और ये लोग इतने बरस बाद एरन से भी मिलते हैं यार। मार्को मर गया। क्या? मार्को मर गया? ए बच्चों, तुम्हारी यूनिफॉर्म्स। ओह फक, ये तो सर्वे कॉप्स की यूनिफॉर्म्स है। इसमें सब कितने जच रहे हैं भाई। तो अगले दिन ये सब लोग वॉल मारियो को कैप्चर करने के लिए निकल जाते हैं। इनके पीछे वाले लोगों का मतलब होता है आजादी के पंख। तो अब प्लान ये है कि ये सब लोग आधे आधे ग्रुप्स में बटेंगे और अगर किसी ग्रुप को टाइटन दिखेगा तो वो रेड सिग्नल देंगे और उस सिग्नल को देख के एरविन ग्रीन सिग्नल देंगे और अपना रास्ता चेंज करेंगे। इससे वो एरन को टाइटन से बचा के ले जा सकते हैं। नाइस। लेकिन तभी एक ब्लैक सिग्नल, इसका मतलब कि एब्नॉर्मल टाइटन ने इन्हें देख लिया। उस तरफ एक नया बच्चा आर्मिन है, मुझे उसे बचाना होगा। और मिस्टर नेस ने इसे मार दिया। वाह भाई, कि तभी एक सेक्सी एस टाइटन भागती हुई आती है जो बहुत फास्ट है भाई, और तो और गर्दन पर अटैक भी नहीं करने दे रही। और तो और आर्मिन की तरफ भागी चली आती है उसे मारने। ये एब्नॉर्मल नहीं है, ये समझदार है। आर्मर्ड टाइटन, कोलोसल टाइटन और एरन की तरह। मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। एक बड़ी फीमेल टाइटन बहुत सारे टाइटन्स लेके आए और हम सबको मार दिया। ओह शिट, मतलब आधी से ज्यादा स्क्वाड इस टाइटन ने खत्म कर दी। व्हाट द फक। तो ये टाइटन आर्मिन के पास आती है, इसका घूंघट हटा देती है, इसे देखती है और भागते हुए चली जाती है, हैं? तो राइनर और जीन आर्मिन के साथ इसका पीछा करते हैं और आर्मिन इन्हें बताता है कि इसके अंदर एक ह्यूमन है, क्योंकि ये खाने के लिए नहीं अपने हिसाब से सबको मार रही है। क्योंकि जैसे आर्मर टाइटन ने दीवार तोड़ी थी अपने मतलब के लिए। अबे यार, ये बात क्यों कर रहा है? तो इन सब से ये समझ जाते हैं कि ये पक्का एरन की तरफ जा रही है और ऐसा ये होने नहीं दे सकते। तो अब जीन, राइनर और आर्मिन इस पे हमला कर देते हैं।
मगर इसने आर्मिन का सिर फाड़ दिया और जब जीन ने अटैक किया तो गर्दन छुपा ली। ये फीमेल टाइटन तो फीमेल से भी ज्यादा समझदार है यार। और ये जीन को मारने जाती है कि जीन मार दो इसे, बदला लो उस बेवकूफ का जो तुम्हें दोस्त मानता था। और ये सुन के ये रुक गई कि तभी पीछे से राइनर आता है। इसे मारने पर What the fuck? इसने राइनर की चटनी बना दी। नहीं 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 नहीं, राइनर इसका हाथ काट के आर्मिन को वहां से लेके भाग जाता है। और ये समझदार फीमेल ज्यादा मेंस को तंग नहीं करती तो ये भी चली जाती है वहां से। मगर अब इनके पास 2 ही घोड़े हैं और बंदे हैं 3, तो किसी एक को यही रुकना पड़ेगा इन टाइटन्स के बीच। मगर कौन? कि तभी क्रिस्टा क्यूटी आ जाती है इस घोड़े I mean जीन का घोड़ा लेके। हाँ, शुक्र है कि तुम सब ठीक हो। अप्सरा देवी, मेरा कोई इससे ब्याह करवा दो। पर अब सबको पता चलता है कि प्लान तो अभी भी जारी है। ये कमांडर एरविन सोच क्या रहे हैं यार। और वहां एरन भी इतने सारे ब्लैक सिग्नल देख के परेशान है कि आखिर ये कौन सा एब्नॉर्मल टाइटन है। मगर ये तो वही फीमेल टाइटन है जिसे कोई भी मार नहीं पा रहा। और तो और ये सोल्जर्स का लट्टू बना के उनसे जंतरी खेल रही है। और ये सब रिपोर्ट करने भागता है कि तो अब ये सब जाते हैं बिग फॉरेस्ट में, जहां एरन का स्क्वाड जंगल के अंदर से जाएगा और बाकी सब बाहर से इसे प्रोटेक्ट करेंगे। शायद ये एरविन का कोई तो प्लान है, मगर एरन समझ नहीं पा रहा कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। शायद मैं नूब हूँ इसलिए अजीब सा लग रहा है, लेकिन पूरे स्क्वाड में किसी को भी नहीं पता कि हो क्या रहा है। सब अपने प्लेट्स निकालो और ताड़ी बनाओ, I mean तैयार हो जाओ। कि तभी वो फीमेल टाइटन उधर आ गई, मगर कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। पीछे लोग मर रहे हैं पर फिर भी लिवाई उस टाइटन से लड़ने के लिए मना करते हैं। पीछे कोई मर रहा है, हमें उसे बचाना होगा। मगर एल्ड, पेट्रा, गंथर इसे आगे देख के बढ़ते रहने को कहते हैं। मगर ये हो क्या रहा है कि लिवाई स्क्वाड लड़ क्यों नहीं रही? ये हो क्या रहा है यार? कोई फिर से मर गया। ये सही वक्त है ततकाय करने का। अरे हाँ, मैं खुद भी तो ततकाय कर सकता हूँ। तो एरन टाइटन बनने के लिए हाथ काटने जाता है कि पेट्रा उसे रोक देती है और उसे समझाती है कि उसे लिवाई पे भरोसा करना होगा। एरन, तुम चाहो तो टाइटन बन सकते हो, पर एक बार अपनी टीम पे भरोसा करके तो देखो भाई। It's rewind time. तो अब एरन को याद आता है कि कैसे हांजी और लिवाई स्क्वाड ने इसके साथ टेस्ट किए, जैसे कि एक कुएं में एरन को रखा ताकि वो जब टाइटन बने तो किसी को मार ना पाए। ओके एरन, टाइटन बनो। लेकिन एरन टाइटन बन नहीं पा रहा, पर क्यों? तो अब चाचू के टाइम एरन से चम्मच गिर जाती है और जैसे ही वो चम्मच उठाता है कि तभी एरन टाइटन बन गया। मगर क्यों? तो अब हांजी इसे बताती है कि शायद एरन तभी टाइटन बन पाता है जब उसके मन में कोई टास्क हो, जैसे कि चम्मच उठाने के लिए एरन ने दिमाग में टास्क बनाया और वो टाइटन बन गया। ओके। तो शाम को ये सब एरन को डिनर पे बुलाते हैं। अपना अपना हाथ काटते हैं क्योंकि जब एरन टाइटन बना तो इन सब ने उस पर अटैक करना चाहा सेल्फ डिफेंस में। यह हमारा सॉरी कहने का तरीका है तुम्हारे लिए। अस इज सॉरी। लीवाई स्कॉट तो काफी क्यूट है यार। तो अब एरन और लीवाई स्कॉट आगे बढ़ते हैं और वो टाइटन इनके पीछे आती है। एरविन का प्लान काम कर गया और इन्होंने इस टाइटन को पकड़ लिया, वो भी जिंदा यार। वाओ। और लीवाई स्कॉट एरविन को बताती है कि ये था एरविन के प्लान का रीजन और कोई अपनों में से ही है विभीषण, और आज पता चल जाएगा कि कौन है वो। एरविन, ध्यान से देखो और बताओ दुश्मन कौन है। ओ यार, कमांडर एरविन तो सही में ओपी है, सही में। मगर ये टाइटन अपने हाथों को हार्ड कर रही है ताकि इसकी गर्दन ना काटी जाए, और जैसे ही लीवाई इसे काटने जाते हैं कि तभी एक तरफ से बहुत सारी टाइटन्स आते हैं और इसको खा जाते हैं। What the fuck? ये क्या हो रहा है यार?
तो अब ये सब प्लान को डिच करके घर की तरफ निकल पड़ते हैं। मगर एरविन स्मिथ को अभी भी शक है कि कोई है जो हमारी ही यूनिफॉर्म में छुपकर इधर आया है और वही फीमेल टाइटन है कि वहां पे किसी सर्वे कॉप मेंबर ने गंथर को मार दिया। लेकिन ये कौन है कि तभी ये ट्रांसफॉर्म होकर बन गया फीमेल टाइटन। व्हाट द फक कि लीवाई का स्क्वाड एरन को आगे भेजता है और खुद पीछे रह के उससे लड़ते हैं क्योंकि एरन ह्यूमैनिटी के लिए बहुत जरूरी है ना यार। लेकिन फीमेल टाइटन ने एल्ट को खा लिया और हमारी पेट्रा को कुचल के मार दिया कि तभी ओलू सान ने गुस्से में कर दिया इसकी गुद्दी पे हमला। लेकिन मेरा ब्लेड टूट गया। कि एरन को आया गुस्सा और वो टाइटन फॉर्म में बदल गया और इसे कुत्ते की तरह मारता है। इतना मारता है कि इसका अपना हाथ टूट गया। भाई मैं तुझे मार दूंगा, तेरी वजह से वो सब मारे गए, सब के सब। मेरा हाथ वापस आते ही मैं तुझे मार दूंगा। लेकिन वो टाइटन उठी और एरन की मुंडी उड़ा दी। What the fuck? और एरन की गुत्ती काट के उसे खा गई। What the double fuck? कि मिकासा इस पे अटैक करती है क्योंकि उसको लगता है कि एरन अभी भी जिंदा है, लेकिन ये भी उसे मार नहीं पा रही। मगर तभी वहां आते हैं ह्यूमैनिटी स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर कैप्टन लीवाई एक्रमैन। मगर ये क्या ही कर लेंगे। A few minutes later. कि लीवाई ने तो इसका कुत्ता बना दिया भाई। मतलब इतना तेज काटा कि वो अधमरी हो गई। और तो और इन्होंने उसका मुंह काट के एरन को भी बचा लिया। वाह भाई, लीवाई सर तो ओपी हैं यार। तो अब सर्वे कॉप्स वापस घर निकल जाते हैं। लगता है एल्ड घर आने वाला है। गंथर घर आ रहा है। आज ओलू के लिए एक्स्ट्रा खाना बनाती हूँ। मगर इन्हें नहीं पता कि इनके बच्चे पहले किसी और का खाना बन चुके हैं। तो वहाँ एरन की खुली आंख और मिकासा बताती है कि प्लान फेल हो गया और काफी सारे लोग मारे गए। और तो और बीच बीच में टाइटन्स ने इन पे हमला भी किया और इन्हें कई लाशें फेंक के उन्हें रोकना पड़ा। पर वापस आने पर लोग इन्हें गालियां दे रहे हैं। किसी काम के नहीं है ये लोग, इन पे तो भरोसा ही नहीं करना चाहिए। निकम्मे कहीं के, कितने ढीठ लोग हैं ये। लाशें बिछा दी हमारे बच्चे। जिसे सुन के एरन को गुस्सा आता है और वो उठता है। मगर वो देखता है कि एक बच्चा जो बिल्कुल एरन की तरह ही सर्वे कॉप्स को ऊंची नजरों से देखता है। कैप्टन लीवाई, मैं पेट्रा का पिता हूँ। वो आपकी स्क्वाड में है ना। मैं एक पाप होने के नाते चाहता हूँ कि आप उसे सर्वे कॉप से दूर रहने को कहें, क्योंकि मुझे उसकी शादी भी करनी है ना। आखिर एक ही बेटी तो है मेरी। एरविन, हमें जवाब दो यार। सर्वे कॉप्स को क्या क्या सहना पड़ता है। एनी, लड़ो और एक अच्छी सोल्जर बनो। तो एनी की खुलती है आंख और वो तैयार होकर जाती है अपनी टीम में, जहां है हिच और रोजमेरी मार्लो। तो अब इन्हें मिलता है एक टास्क कि मिशन फेल होने की वजह से सर्वे कॉप्स अब फिर से एरन को कोर्ट ले जा रही है और इन्हें उसे प्रोटेक्ट करना होगा। ओह, मतलब फिर से कोर्ट कचहरी की फिल्म। तो रोजमेरी मार्लो एक वफादार बंदा है जो पुलिस की बेईमानी से लड़ना चाहता है। अस ब्रो, अस। तो अब ये सब जा रहे हैं एरन को प्रोटेक्ट करने कि तभी वहां आर्मिन आ जाता है और कहता है कि एनी, मुझे तुम्हारी किस चाहिए। मेरे कमरे में या तेरे कमरे में? I mean, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो ये इसे बताता है कि इन्होंने एरन की जगह जीन को बिठा दिया है। मगर एरन घोड़े जैसा थोड़ी ना दिखता है भाई। तो सर्वे कॉप्स एरन को यहाँ से दूर ले जा रहे हैं ताकि जज उसे सजा ना दे पाए। तो एनी एक अच्छा म्यूजिशियन और साथ साथ एक अच्छी इंसान है, तो वो चल देती है अपनी रिंग पहन के। तो अब आर्मिन, एरन, मिकासा और एनी एरन को बाहर निकालने में लग जाते हैं और आर्मिन बताता है एक टनल के बारे में जहाँ से ये एरन को निकाल सकते हैं। मगर एनी अंदर नहीं आ रही क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता है। एनी, अंदर आओ जल्दी। एरन, गुस्सा मत कर। मिकासा, काफी देर से देख रही हूँ, यहाँ पर कोई भी नहीं है। आर्मी, मुझे दर्द हुआ। तुम कब से मुझे इन नजरों से देखने लगे? हाँ,
तो अब आर्मिन बताता है कि एनी ने उन 2 टाइटन्स को मारा था और तो और इसने मार्को का 3rd गियर यूज किया ताकि इंस्पेक्शन में पता ना चल सके कि किसके गियर ने उन्हें काटा। ओह फक, मगर एनी ने ऐसा क्यों किया? मैं इसे अभी खत्म कर दूंगी। आर्मी, तुमने दिमाग तो बहुत तेज चलाया, पर अब देखो मैं क्या करती हूँ। तो एनी अपना हाथ काटने जाती है कि तभी पीछे से लोग आके इसे जकड़ लेते हैं और उसका मुंह भी बंद कर देते हैं ताकि वो अपना हाथ ना काट पाए यार। लेकिन वो रिंग याद है तो वो उसी रिंग से खुद को हर्ट करती है। और तो कुछ दिन पहले एरविन स्मिथ सर्वे कॉप्स की मीटिंग में बताते हैं कि हमारा कल्प्रिट सोहस डिस्ट्रिक्ट में से कोई है और वो मिलिट्री पुलिस में भी है। अच्छा। और मैंने पता लगाया कि वो 34th ट्रेनिंग डिवीजन तुम्हारे ही साथ का कोई है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो एरविन देते हैं इस सीजन का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट। जिसने फीमेल टाइटन बन के उस दिन सबको मारा उसका नाम है एनी लियोन हर्ट। What the fuck? तो एनी वो फीमेल टाइटन थी? नहीं यार, ये तो कितनी हॉट थी यार। तो अब एरन, मिकासा और आर्मिन टनल के अंदर भागते हैं, लेकिन एनी तो अटैक की जा रही है। तो अब एरन को ट्रांसफॉर्म होना होगा। तो अब एरन अपना हाथ काटता है कि एरन टाइटन नहीं बन पा रहा। मगर क्यों यार? चुपचाप टाइटन बन वरना दे दूंगी मुंह में AMD राइजन। और क्या तुझे अब भी यकीन नहीं कि एनी है फीमेल टाइटन? हमें भी यकीन नहीं हो रहा यार। लेकिन अब एरन को याद आता है कि फीमेल टाइटन ने सेम एबिलिटीज इस्तेमाल की थी लड़ाई करते वक्त, कि तभी ऊपर से मलबा गिरा और एरन उसके नीचे दब गया और ऊपर मिकासा एनी से लड़ रही है। तो वहां पे नील, जो पुलिस मिलिट्री इंचार्ज है, जो एरन को कोर्ट तक ले गया था, उसे पता चलता है कि अंदर तो जीन है ना कि एरन। और तो और एरविन स्मिथ भी अपना गियर ले आते हैं। ये करने क्या वाले हैं यार? तो वहां पे सब फीमेल टाइटन से लड़ रहे हैं और आधे लोग ये देख के हैरान है कि आखिर ये टाइटन एकदम से अंदर कैसे आ गया। तो एरन के पास जीन आ जाता है और उसे पता चलता है कि एरन ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा। एरन भाई ट्रांसफॉर्म हो जा, परी चौक की जलेबी खिलाऊंगा तुझे। ट्रांसफॉर्म हो जा मार्को के लिए सही यार, प्लीज। तो अब जीन और आर्मिन फीमेल टाइटन को अपने पीछे ले जाते हैं कि वहां कमांडर हांजी उसे फिर से एरविन के ट्रैप में फंसा देती है और ये उसके ऊपर कांटा लगा चद्दर डाल देते हैं, लेकिन ये भागी जाती है। और तो और मिकासा भी बेहोश हो गई। एरन ट्रांसफॉर्म हो जा भाई, अब मजाक नहीं हो रहा सही में। मुझे पता था कि एक दिन मुझे किसी अपने से लड़ना पड़ेगा। मैं इन्हें मार दूंगा, मैं टाइटन्स को मार दूंगा। और बू, एरन टाइटन में बदल गया और जाके देता है एनी को उसके कर्मों का दंड और मारता है उसके मुंह पे घुसंड। और इन दोनों की लड़ाई की वजह से कई लोग मारे जा रहे हैं और ये दोनों अब पूरे डिस्ट्रिक्ट में पकड़म पकड़ाई खेले जा रहे हैं, जहां इनकी वजह से और लोग मर रहे हैं, बिल्डिंगें बर्बाद हो रही हैं। एनी, तुम ये सब क्यों कर रही हो? आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से लोग का मरना तुम्हें सही लगता है? और एरन इसे उठा के फेंकता है दूर। और यहाँ पे हिच, रोजमेरी मार्लो और बाकी की पुलिस हैरान है टाइटन को एक टाइटन से लड़ता देख के। और वहां नील ने एरविन पे गोलियां दाग दी। एरविन, ये सब तुम्हारा प्लान है? हाँ, मगर इसमें कितने लोग मारे जा रहे हैं? मैं सारी मौतों की जिम्मेदारी अपने सर पे लेता हूँ। ओए नीले, तेरी मूंछों की तरह तेरा दिमाग भी नहीं उगा क्या? तो अब एरविन इसे दिलासा देता है कि ये प्लान सक्सेस होगा और तो और जितनी भी मौतें आज होंगी वो फिजूल नहीं जाएंगी। ये मुझे करना पड़ा इंसानियत की जीत के लिए। तो अब नील एरविन का साथ देता है इस प्लान में। एरविन तो अपनी क्रश को भी मना सकता है यार। वहां पे एनी एरन को कुत्ते की तरह पीट रही है, मतलब भैड़ ही भैड़। और एरन को अधमरा करके भागती है कि मैं इन टाइटन्स को खत्म कर दूंगा, जड़ से खत्म कर दूंगा। और बू, एरन एनी को मारने भागता है, उसे बाहों में लपक कर उसे पकड़ लेता है और उसका मुंह फाड़ देता है। लेकिन एनी एरन को मार के दीवार पे चढ़ के भागने लगती है कि तभी मिकासा इसका हाथ काट देती है। वाओ, एनी अब नीचे गिरो। एनी, एनी,
लड़ो और एक अच्छी सोल्जर बनो। और अब एरन एनी को मार के उसका सर अलग कर देता है। एनी बेटा, वादा करो कि तुम कभी नहीं हारोगी, एक अच्छी सोल्जर बनोगी। तुम्हारे साथ बेशक कोई नहीं, पर तुम्हारे डैड हैं। मैं इस दुनिया को खत्म कर दूंगा। और एरन एनी की गुद्दी चीर देता है और एरन एनी को खाने जाता है कि तभी एरन देखता है कि एनी रो रही है। कि तभी एरन और एनी का शरीर मिक्स होने लगता है, लेकिन पीछे से लीवाई आके उसे बचा लेता है। हमारे जरूरी फिटनेस को मत खा, बावले लौंडे। और सब शांत हो गया। एरविन का प्लान काम कर गया, मगर एनी ने खुद को न जाने कैसे सॉलिडिफाई कर लिया, जिसकी वजह से अब कोई भी उससे आंसर नहीं निकलवा सकता। और तो और इतने लोग की जान भी गई। एरविन, हमारे इस प्लान में सिर्फ लॉस हुआ है और हमें इसमें कोई फायदा नहीं हुआ। तो क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? यस सर। एक एपिसोड था जब हम टाइटंस के बारे में कुछ नहीं जानते थे, और अब ये सीजन फिनाले में हम टाइटंस के बारे में कितना कुछ जान गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमें अनुमति दे और मिशंस की, और मैं वादा करता हूँ कि हम दीवारों के अंदर छुपे सारे टाइटंस को ढूंढ निकालेंगे और जीत जाएंगे। इन सब के बाद गवर्नमेंट ने एरन की कस्टडी फिर से सर्वे कॉप्स को दे दी, और इवन एनी को भी अंडरग्राउंड में रखा जा रहा है सर्वे कॉप्स की कस्टडी में, ताकि जब भी वो ठीक हो जाए तो उससे सवाल जवाब कर सकते हैं। और सीजन 1 खत्म। तो गाइस, ये था एओटी का पार्ट 3 और सीजन 1, मतलब कहानी खत्म यार। तो क्या तुम लोग को भी लगता है कि और भी टाइटंस दीवारों के अंदर हो सकते हैं? और तो और जैसे फीमेल आर्मर्ड और कोलोसल टाइटन है, वैसे ही कई और टाइटंस भी हो सकते हैं। क्योंकि यार जब बिजली कड़की थी और आर्मर्ड टाइटन प्रकट हुआ था ना, इसका मतलब ये है कि वो प्रकट नहीं हुआ था, कोई दीवार के पीछे खड़ा था और उसने अपना हाथ काटा था। यार मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ एओटी के सीजन 2 के लिए। और अगर तुम लोग भी हो ना, तो हमारे चैनल पे कराओ 4 लाख सब्सक्राइबर्स, मतलब 4 लाख। ज्यादा नहीं है ये वीब्स के लिए, ठीक है? क्योंकि जब वीब्स की पावर हंटर को 20 साल बाद वापस ला सकती है, तो 4 लाख क्या है यार तुम लोग के लिए, मतलब क्या है? तो नीचे लाल बटन दबाओ और सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो। आखिर हम भी तो दिखाएं YouTube इंडिया में वीब्स की पावर। ओके बाय। टाइटंस को मारना मेरा मकसद, हर घड़ी हर जगह ये जहां भी दिखे, मेक अस आवर बिलीवर, सब मेरे साथ खड़े। ये कहानी